नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। और आज जो है कि व्यंजन संधि का हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है कि व्यंजन संधि का भाग 2 पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। व्यंजन संधि में आज 5वां नियम है, और 5वां नियम में हम लोग जो है कि म संबंधी नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको म के नियम के बारे में जानते हैं कि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से मेल होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि म का मेल क से म तक, यानी क से म तक, यानी हम लोगों के हिंदी वर्णमाला में जो हमने वर्णमाला टॉपिक पढ़ाई है उसमें जो है कि अच्छे ढंग से वो क से म तक 5 वर्ग होते हैं, और सारे वर्ग के बारे में हमने उसमें बताया है। तो यही जो है कि क से म वर्ग के जो है कि बात कर रहा है इस नियम में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय वर्णमाला के और वर्ग के बारे में हम लोग दे देते हैं। देखिए जो है कि 5 वर्ग होते हैं। सबसे उसको जो बोलते हैं क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5 वर्ग होते हैं, और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण या अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च में च छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ अड़, और त में त थ द ध न, और प में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग होते हैं, और पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी 25 अक्षर होते हैं। इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। तो वही चीज इस नियम में बता रहा है कि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, यानी क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग में होगा, मेल होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यहाँ देखिए क उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ जो है कि किम धन म करके है, या फिर जो है कि कर से मेल हो रहा है, यानी क वर्ग से या क से मिल रहा है। तो यहाँ जो है कि जब एक क से मिलेगा तो इसी क वर्ग के 5वां अक्षर में ही ये म बदलेगा। इसको बदल के हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि जिसका मेल क से हो रहा है, तो क का 5वां अक्षर अंग होता है, तो ये अंगों में बदलेगा। ये हलंत के साथ है तो ये भी हलंत के साथ होगा। और यहाँ एक कर है, कर। लेकिन इस तरह से हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ दिखा ना कि 5वां अक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। जब कोई किसी भी शब्द के बीच में 5वां अक्षर आता है और वो भी हलंत के साथ आता है, तो अनुस्वार के ही रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। अब जो है कि यहाँ लिखेंगे किम कर। अब देखिए किम धन कर बराबर किंकर। फिर आगे है सम धन भव बराबर, इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे स भ। तो भ भी जो है कि भ के बाद जो है कि म आया है, भ के पहले म आया है, तो इसके जो है कि 5वां अक्षर में बदलेगा। लेकिन 5वां अक्षर कौन सा है? भ का म ही होता है, यानी प फ ब भ म ही 5वां अक्षर होता है। तो ये भी जो है कि अपने 5वां अक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम धन भव बराबर यहाँ लिखेंगे, तो ये अनुस्वार में बदलेगा, और ये भव को यहाँ लिख देंगे, यानी सम धन भव बराबर समभव। फिर जो है कि म के बाद, यानी म का दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जब एक म है उसके बाद भी म आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आते हैं जो शब्द आता है, जब मेल कराते हैं तो जिस ढंग से होता है उसी तरह से हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ है सम धन मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम उसी तरह से लिख देंगे। ये स्वर रहित म है, यानी आधा म है, तो यहाँ हम लोग आधा म लिखेंगे। फिर मां और न, सम्मान, यानी सम धन मान बराबर सम्मान। दूसरा है सम धन मति, इसको देखते हैं। ये आधा म यानी स्वर रहित म है तो म लिखेंगे, फिर म है तो फिर म लिखेंगे, और त पर छोटी की मात्रा है तो इस तरह से सम्मति आप लिख दिए हम लोग। सम धन मति बराबर सम्मति। म का तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। म का मेल यदि य र ल व या
स या ह से हो तो म का सदैव अनुस्वार ही होता है। यानी कि जो इतने अक्षर हैं म का मेल इन सबों से होगा तो हम सदैव जो है कि अनुस्वार में बदल देंगे। यहाँ उदाहरण में देखते हैं सम धन योग, यहाँ बनाते हैं स म का मेल य से हो रहा है तो ये सीधे अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सय। अब फिर इसके बाद योग जिस तरह से उसको लिख ही देंगे हम लोग योग, यानी म का मेल यदि य र ल व या उसमें संघर्षी व्यंजन स ह से हो तो म का सदैव अनुस्वार ही होता है। तो यानी यहाँ म का य से हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे स, और म को जब य से हो रहा है तो इसको हम लोग अनुस्वार में बदल देंगे तो सय, और फिर योग जिस तरह से उस तरह से लिख देंगे, यानी सम धन योग बराबर संयोग। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण है सम धन रक्षक, इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे सम, म के बाद र आगे जो है कि म के बाद र है तो यानी र जब होगा तो फिर ये भी अनुस्वार में बदलेगा, तो यहाँ लिखेंगे सन, और फिर इसके बाद रक्षक जो है उस तरह से लिख देंगे रक्षक, यानी सम धन रक्षक बराबर संरक्षक। आगे देखते हैं म का नियम खत्म हो गया, आगे न संबंधी नियम के बारे में जानेंगे हम लोग। न संबंधी नियम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझेंगे तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है कि परीक्षा में जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। देखिए न संबंधी नियम में यदि री र स के बाद न हो तो, या री र स के बाद स्वर कोई भी स्वर, या क वर्ग या प वर्ग या अंतस्थ, अंतस्थ में य र ल व, फिर इसके बाद और या अनुस्वार, अनुस्वार में आयोगवाद दो होते हैं जैसे कि अंग और तो उसमें से अनुस्वार अंग हो में से एक या अधिक हो, और फिर उसके बाद न हो तो न का अड़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ से परिधन नाम बराबर, अब ये न को न जो है कि अड़ में बदलेगा, तो इसकी कंडीशन जो है कि देखिए परि, यहाँ लिखते हैं परि, यहाँ दो कंडीशन है। र भी दिया है कि र न के पहले जो है कि न के पहले जो है कि र हो या कोई भी स्वर हो, तो यहाँ र भी है और स्वर भी है, तो फिलहाल जो है कि ये इस र का वर्ण विच्छेद करके हम लोग समझ लेते हैं। परि का मतलब होता है आधा र और प्लस ह्रस्व ई, यानी छोटी ई से मिलकर परि बना है, तो यानी बाद में ई आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं परि, यानी स्वर के बाद जो है कि न आ गया, तो जब स्वर के बाद न आ गया तो वो जो न है अड़ में बदल जाएगा, तो यहाँ अड़ में इसको बदल देते हैं हम लोग परि। आइए ना है तो इस पर आ की मात्रा लग जाएगी, आइए फिर म, यानी परिधन नाम बराबर परिणाम। फिर देखिए वही कंडीशन यहाँ है प्रधन नाम, वर्ण विच्छेद करते हैं पहले इसको, प्र ये आधा है और ये र पूरा होता है, र पूरा है, ठीक। और र के बाद जब न आ रहा है, यहाँ दिया है ना कि र के बाद जब न आ रहा है तो न जो है कि अड़ में बदलेगा, तो अब ये न जो है कि न अड़ में बदल जाएगा, अड़ में बदल गया, आ का मात्रा है तो यहाँ आ लग जाएगा, यहाँ म है ही है। अब इसको हम लोग बनाते हैं प में ये र जुड़ जाएगा तो प्र, फिर ये जो है कि राम म। अब इसको प्रधन नाम बराबर प्रणाम, ऊपर लिख देते हैं इसको प्रणाम म, यानी प्रधन नाम बराबर प्रणाम। अब ये देखिए यहाँ त्रिश धन ना है, यहाँ त्रिश को लिख लेते हैं, ये स है और स के बाद जब न आएगा तो भी देखिए यहाँ है ना, स के बाद जब न आएगा तो भी अड़ में परिवर्तित होगा, तो स के बाद न है तो ये भी अड़ में परिवर्तित होगा, तो यहाँ आधा स है मूर्धन्य वाला तो इसको आधा लिख लेंगे, ये ना है तो अभी अड़ा में हो ही जाएगा, अड़ा में हो गया और ना का मात्रा इस पर लगा दिए, यानी त्रिश धन ना बराबर तृष्णा।
फिर आज राम धन आयन, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये फिर म लिख देंगे, म, फिर ये अ इसमें जुड़ेगा तो माँ हो जाएगा, रा मा। फिर य लिखेंगे, य, आज य के बाद ना आया है, देखिए यहाँ दिया है ना, अंतस्थ, और अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो और फिर उसके बाद न हो तो न का अड़ा हो जाता है। यानी अंतस्थ के बाद, अंतस्थ में जो है कि अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी यहाँ अंतस्थ के बाद भी न आया तो भी ये जो है कि अण में बदलेगा। तो यहाँ लिख देंगे अड़, रामायण, यानी राम धन आयन बराबर रामायण। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स संबंधी नियम। स में क्या परिवर्तन हो रहा है और किस ढंग से हो रहा है। स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है। यानी स से पहले अ या आ हो, किस अ या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है। देखिए अब ये स है, स से पहले भिन्न स्वर छोटी ई है, यहाँ भी स से पहले छोटी ई है और यहाँ स से पहले छोटा ऊ है। यानी अ आ से सब भिन्न है, तो इनका हम लोग परिवर्तन करते हैं। बी धन सम यहाँ लिखेंगे बी, और ये जब भिन्न है, छोटी ई है स से पहले, तो ये मूर्धन्य स में यानी मूर्धा स में बदल जाएगा, बी सम, विषम। और दूसरा है विषाद, अब ये बी धन साध, विषाद। और तीसरा है सुधन समा, तो सु छोटा ऊ है, फिर ये सुधन समा बराबर स जो है कि मूर्धन्य स में बदलेगा, स और ये मा, सुधन समा बराबर सुषमा। इस तरह से हम लोगों ने जो है कि आज जो है कि ये व्यंजन संधि का भाग 3 भी खत्म हो गया। इस तरह से हम लोग जो है कि व्यंजन संधि को भी अच्छे ढंग से हम लोगों ने कवर कर लिया। यानी कि पहले जो है कि स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, आज व्यंजन संधि भी खत्म हो गया है। और अब अगले टॉपिक में हम लोग जो है कि विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। और आप लोग जो है कि इसको अच्छे ढंग से देखिएगा, फिर अभ्यास करिएगा, आप लोगों को जो है कि समझ में आएगी। 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।